हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पेरेंटल निगलेक्ट और किस तरह से आप बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। सो ये एक ईमेल आई थी एक सिस्टर की और वो कह रही हैं कि उनकी बेटी जो है वो तकरीबन 10-11 साल की है, प्री टीन है और ज़ाहिर है उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं और उसकी पर्सनालिटी जो थी वो बहुत मेलो और बहुत नाइस एंड कोऑपरेटिव थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसके एटीट्यूड में चेंज आ रही है। और एक दिन ये हुआ कि उन्होंने ये वाक़या लिखा है कि एक दिन ये हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और इन्होंने उसको कुछ कहा और उसने बहुत चिल्ला के चीख के उसका जवाब दिया। तो उन्होंने को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि सारे बच्चों के सामने उसने इनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की। तो इनका रिस्पॉन्स ये था कि ये फ़ौरन वहाँ से चली गई और जो भी प्ले डेट हो रही थी उसको छोड़ के अपनी गाड़ी में जाके बैठ गई। फिर जब बेटी आई तो उन्होंने उससे कोई बात नहीं की। ये भी कह रही हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं उनका बेटी के साथ अच्छी कम्युनिकेशन है। तो हस्बैंड ने बेटी से बात की, इन्होंने जाके हस्बैंड को सारी बात बताई और तकरीबन 1 हफ़्ते तक उन्होंने अपनी बेटी की कोई हेल्प नहीं की और बिल्कुल उन्होंने उसका लंच भी नहीं बनाया। लंच बना के बस किचन में रख दिया, उसको खुद ही उठा के अपना लंच पैक करना पड़ा। जो स्पोर्ट्स वगैरह का इक्विपमेंट था, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ वगैरह थी, उसके लिए भी इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं की, वो भी सारी अपनी बच्ची को ही करनी पड़ी। और इन्होंने उसको सुबह उठाया भी नहीं स्कूल जाने के लिए, उसकी छोटी बहन जो थी वो उसको जाके उठाती थी। तो हस्बैंड ने फिर बच्ची से बात की बिकॉज़ बच्ची बहुत परेशान हो गई थी ये सारा मामला देख के कि मम्मी बात नहीं कर रही। तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, बच्ची को बताया कि इस तरह से तुमने उस दिन इनके साथ बदतमीज़ी की थी जिसकी वजह से अम्मी नाराज़ हो गई हैं और वो बिल्कुल तुमसे बात नहीं कर रही। तो फिर 1 हफ़्ते के बाद जब वो सारा ट्रीटमेंट उसको मिला तो उसके बाद उसकी जो थी वो बात समझ में आई और उन्होंने बच्ची ने आके इनसे माफ़ी मांग ली। तो अब ये कह रही हैं कि चलो उसको पता चल गया है कि अब अम्मी से जो है वो इस तरह बदतमीज़ी से पेश नहीं आना और अगर अम्मी कुछ कर रही है उसके लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को एंटाइटल्ड समझे। अम्मी जो है उसको फेवर कर रही हैं और अम्मी से बिल्कुल भी बदतमीज़ी से बात नहीं करनी। देखें, ये जो आपने जिस तरह से अपनी बच्ची के साथ बिहेवियर रखा है, जैसे उसने आपसे चिल्ला के बात की थी, आपको थोड़ा-सा, चूँकि आप इस रिलेशनशिप में आप ग्रोन अप हैं और आप उस बच्ची को अपने बिहेवियर से अपने बिहेवियर को मॉडल कर रही हैं और वो बच्ची जो है वो आपसे सीख रही है। जिस तरह आप बिहेव करेंगी वही बिहेवियर उसके लिए एक मॉडल होगा अपनी ज़िंदगी में। सो इस पूरे वाक़ये में आप बड़ी खुश हो रही हैं कि आपने अपनी बेटी को दिखाया। एक पूरा हफ़्ता उसकी बिल्कुल मदद नहीं की, बिल्कुल उसके कोई काम नहीं किया, उसको टोटली इग्नोर किया और आप ये समझ रही हैं कि आपने उसको सबक सिखा दिया। हालाँकि देखें, ऐसा नहीं है। आपने जिस तरह से बिहेव किया है, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू ट्रीट योर चिल्ड्रन। आपको इस तरह से बिल्कुल भी अपने बच्चों के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि आप इस वाक़ये में अडल्ट हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए थी कि बच्चों से गलती हो जाती है और कोई भी वाक़या और कोई भी गलती जो भी बच्चे करें वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए और एक आपके लिए टीचिंग अपॉर्चुनिटी होती है। सो बच्चों से 1000 दफ़ा गलती होगी लेकिन उसको शेप करने की, उसकी गलती को ठीक करने की, उसके बिहेवियर को करेक्ट करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, बच्चे की नहीं है। बच्चे को नहीं पता कि किस तरह से बिहेव करना है। बच्चे जो हैं वो हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और जैसे जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं उस तरह से बच्चों के अंदर डिफरेंट कंट्रोल की फीलिंग आती है, ऑटोनॉमी की फीलिंग आती है। वो चाहते हैं कि आपको टेस्ट करके देखें कि अगर आपसे इस तरह बात किया जाए तो कैसा होगा, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसे बिहेव करके देखें तो क्या होगा। सो इस एज में बच्चे जो हैं वो बहुत
अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि वो देख रहे होते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे होते हैं, और ये चीज़ एक ह्यूमन प्रोसेस है। ये कोई आपका बच्चा अकेला नहीं है जो इस तरह से कर रहा है, ये हर बच्चा करता है। ये एक इंसान की डेवलपमेंट का प्रोसेस है। हर कोई इस चीज़ से स्टेप बाय स्टेप गुजरता है। कुछ बच्चे पहले, कुछ बच्चों की डेवलपमेंट थोड़ी बाद होती है, लेकिन सब बच्चे किसी न किसी स्टेज पे इस चीज़ से गुजरते हैं। तो जिस तरह से उसने बिहेव किया आपके साथ, वो एक तो हो सकता है कि इनवॉलंटरी हो, उसको पता ही ना चला हो कि वो इस तरह से बिहेव कर गई है, क्योंकि वो खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ थी। उसको वहाँ की पावर डायनामिक्स जो थी अपने दोस्तों के साथ, वो उसने पकड़ के अपनी माँ पे अप्लाई कर दी, और उसकी वजह से वो चीख पड़ी। और बच्चों के दरमियान में जो भी रिलेशनशिप है उसमें मे भी इस तरह से बात करना ओके होता, लेकिन पेरेंट की तरह बात करना ओके नहीं होता। ये चीज़ उसने इस वक्त रियलाइज़ नहीं की। सो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसको इस तरह से रिएक्ट ना करती। और बेहतरीन तरीका ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बच्चा इस तरह से आपके साथ कर रहा है, तो आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल में रखें और उसको ये जाहिर ना होने दें कि कोई मेजर मसला हो गया। और उस वक्त को थोड़ा सा गुजर जाने दें। फिर आप थोड़ा सा टाइम गुजारें और प्राइवेसी में अपने बच्चे को बिठाएं और उसे पूरा वाक़या एक्सप्लेन करें कि देखो इस वक्त, और अपनी टोन को बिल्कुल इवन रखें। उसको बताएं कि बेटा इस वक्त जब आप उस प्ले डेट पे गई थी, तो उस वक्त आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, और मैंने आपको ये पूछा था कि आपने कुछ खाना है या हम वापस चलें, या व्हाटएवर जो भी आपकी बात हुई थी। तो आपने बहुत बदतमीज़ी से मुझे उस चीज़ का जवाब दिया था। हम अपने पेरेंट्स से इस तरह बात नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपसे इस तरह बात नहीं करती, मैं आपके अब्बू से इस तरह बात नहीं करती, मैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इस तरह बात नहीं करती, मैं आपके बहन भाइयों से इस तरह बात नहीं करती, और आप भी मेरे साथ या अपने बहन भाइयों के साथ इस तरह से कभी बात नहीं करेंगी। आपने इस दफ़ा कर ली, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने घर में इस तरह का माहौल नहीं रखेंगे। और चूँकि आप हमारे घर की बहुत प्यारी बेटी हैं, इस वजह से आप बिल्कुल भी इस तरह से दोबारा से बिहेव नहीं करेंगी। सो अगर दोबारा से कभी इस तरह आपको फील हो रहा हो, तो आप एक तो ये कि फ़ौरन जवाब मत दें, और दूसरा ये कि जब आप जवाब देने लगें तो आप देख लें कि आप किससे बात करनी है। अपने घर वालों के साथ आपने बहुत इवन टोन में, बहुत धीमी आवाज़ में बात करनी है, बहुत नॉर्मल तरीके से बात करनी है। आपने ऊंची आवाज़ में जवाब नहीं देना, क्योंकि ये बदतमीज़ी होती है, और हम बदतमीज़ी एक दूसरे के साथ इस घर में नहीं करते। सो आप उसे बताएं कि क्या गलती हुई थी, आप उसे बताएं कि अगर गलती हो गई थी तो कोई बात नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है, मे बी आपसे गलती तो हर एक से हो जाती है, लेकिन आपने किस तरह से इसको ठीक करना है और किस तरह से एक्चुअली बिहेव करना चाहिए इस पूरे किस्से में। सो आप अपनी बेटी को मॉडल करके दिखाएं कि इस तरह से एक चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि उस बच्ची को ये बात नहीं पता थी, राइट। जो आपने उसको करके दिखाया वो ये है कि देखो, मुझे कोई मसला था, उस बच्ची के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उसने आपसे बदतमीज़ी से बात की, बिकॉज वो तो खेल रही थी, राइट। सो मे बी उसको पता ही ना चला, इसीलिए वो एक हफ़्ता जो थी वो बिल्कुल कंफ्यूज रही। अम्मी जो वो एक हफ़्ता उससे बात नहीं कर रही, सुबह उसको उठा नहीं रही, खाने को सो दे नहीं रही, चीज़ें उसकी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही। बच्ची इमेजिन कि कितनी कंफ्यूज होगी। सो आप उसे ये ट्रेन कर रही थी कि इस तरह से एग शेल्स पे चलना है आपके गिर्द, वो गैस करे कि उसने क्या गलती की है, बजाय इसके कि आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी दिखाती, कि आप उसे जाती, आप उसे बैठाती, आप उसे एक्सप्लेन करती कि बेटा इस तरह से नहीं करते, राइट। देयर इज़ अ मेथड टू इट, कि आपने किस तरह से अपने बच्चे के साथ बात करनी है, किस तरह से आपने अप्रोच करना है, किस तरह से लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस तरह से टोन यूज़ करनी है। बिल्कुल आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सो अगर आप ये सोच रही हैं कि आपकी विन हो गई, तो विन बिल्कुल भी नहीं हुई, बिकॉज होगा ये
کہ آپ اگر اس بیہیویئر کو کنٹینیو رکھیں گی تو وہ بچی جو ہے وہ بار بار اس چیز کو ایکسپیرینس کرے گی کہ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ امی ناراض ہو گئی، پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اب امی کا موڈ خراب ہو گیا. یہ امی کا موڈ جو ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہے، اور وہ اسی ماحول میں بڑی ہو جائے گی. اور پھر ایونچولی ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ ایسے ہی بیہیو کریں گی اور وہ کہے گی کہ آئی ایم ڈن ود دس. ان کے تو موڈ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں. اور آئی ڈونٹ بلیم یو، بیکاز ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ بھی آپ کو اسی طرح سے کنڈیشن کر چکی ہوں. سو لیکن جو چیزیں ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کی ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ ان کی نیگیٹو آؤٹ کم ہم محسوس کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں تو ہماری جنریشن کو ان چیزوں کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے. جو کہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں وہ چیزیں آپ کی جنریشن کو تباہ کرتی ہیں. یہ ایک مثال ہے اس چیز کی. سو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کو بلڈ کریں اور اس پروٹوکول کو فالو کریں. اگر بچہ بدتمیزی کر دے، غلطی کر دے، بہت بڑی مسٹیک کر دے یا بہت چھوٹی مسٹیک کر دے، تو آپ لوگوں کے سامنے بالکل بھی ریئیکٹ مت کریں اور اس وقت کو تھوڑا سا گزر جانے دیں. پرائیویسی میں بچے کو بٹھائیں، اس کو A to Z بالکل ایون آواز میں ایکسپلین کریں کہ آخر مسئلہ کیا ہوا تھا، کیا بیہیویئر غلط تھا، کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا اس معاملے کو، کس طرح سے بولنا چاہیے تھا، کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے تھا. اور اگر اس طرح کے واقعہ ہو جائیں ان دا فیوچر تو وہ کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرے گا یا کرے گی. سو آپ پوری چیز کو بریک ڈاؤن کریں بچے کے لیے اور اس واقعے کو اپنے بچے کے لیے ایک ٹیچنگ مومنٹ بنائیں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فیوچر میں سکسیزفل ہو سکے. اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے سوال ہوں تو آپ ضرور مجھے ای میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے. Please send me your questions. I will be more than happy to assist you. I hope you learned something from this video. If you did, please like and subscribe and share with your friends and family. I'll be back with another topic next week. Thank you for watching and listening. I'll see you guys next time. Signing out from Relationship Lab. Take care.